वेणु ध्वनि करने वाले हैं एक श्री कृष्ण, वेणु को बजाने वाले हैं एक श्री कृष्ण, और उस वेणु ध्वनि को सुनने वाली हैं हजारों लाखों गोपियां। लेकिन प्रत्येक गोपी को उस वेणु ध्वनि में अपना ही नाम सुनाई दे रहा है, अपना ही नाम सुनाई दे रहा है। यदि किसी का पति किसी को बुलाएगा ना, तो भले ही आस पड़ोस में एक नाम वाली कई स्त्रियां हो, लेकिन आएगी वही जो उस पुरुष की पत्नी होगी। यानी अपने पति की आवाज सुनकर पत्नी ही आएगी, पड़ोसन कभी नहीं आएगी। लेकिन यहां विचार करो, वेणु निनाद करने वाले हैं एक श्री कृष्ण, और उस वेणु ध्वनि को सुनने वाली है हजारों लाखों गोपियां। बहुत से नास्तिक वृत्ति के लोग इस प्रसंग को जब सुनते हैं तो वो भ्रम में आ जाते हैं। क्यों, नारायण कैसे हैं जिन्होंने पर नारियों के साथ रास किया? पर जब तक श्रीमद् भागवत के इस भाव को समझोगे नहीं, तब तक ये कथा समझ में आपके आएगी ही नहीं। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा तो भागवत में ही कही गई है बंधुओं। यहां एक बात आप जरूर समझिएगा, मेरे ठाकुर जी ने वेणु का निनाद किया और हजारों लाखों गोपियां अपने सर्वस्व का त्याग करके प्रभु के पास दौड़कर चली गई। अब थोड़ा समझो, यदि ये गोपियां, कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़कर चली जाएगी तो क्या पति इसके पीछे नहीं जाएगा? माना कि चलो 10% दुनिया के पति ऐसे होंगे जिन्हें अपनी पत्नियों से कोई मतलब नहीं है, वो कहां जा रही है, किससे बोल रही है, किससे बात कर रही है, कोई लेना देना नहीं। पर 90% पति तो आज भी दुनिया के ऐसे हैं जो अपनी पत्नी की, अपनी अर्धांगिनी की हर एक बात पर नजर रखते हैं। एक मैसेज भी मोबाइल में आ जाए ना तो तुरंत देखेंगे, नजर मोबाइल पर जाएगी, मोबाइल स्क्रीन को देखेंगे कि किसका आया है इस समय। तो क्या आधी रात को कोई पत्नी बगल से उठकर भाग रही है, जा रही है, क्या वो पति पीछे नहीं जाएगा? क्या पति अपनी पत्नी को ढूंढेगा नहीं, देखेगा नहीं कि गई कहां? कोई तो पीछे जाता, कोई तो ढूंढता। अब बंधु, यही बात मैं यहां समझाना चाहता हूं कि वास्तविकता ये है कि ये जो गोपियां हैं, जो यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर गई थी, ये शरीर से नहीं गई थी। शरीर तो इनका पति के ही पास पड़ा हुआ था, पर अपने मन से ये गोपियां सब मेरे ठाकुर जी के पास पहुंच गई थी। और परमात्मा को आपका शरीर नहीं चाहिए। आप शरीर से गोरे हो, काले हो, मोटे हो, छोटे हो, पतले हो, कोई लेना देना नहीं। मनः संधारयेद्धियः, भगवान कहते हैं बस अपना मन मुझे समर्पित कर दो ना, तो मैं जीव को स्वीकार कर लेता हूं। और मन ही हम नहीं दे पाते, समस्या हमारी सबसे बड़ी है। जो मन गोपियों ने भगवान को दे दिया था, वो मन हम परमात्मा को नहीं दे पाते। हम संसार वालों को अपना मन देते हैं। कोई पत्नी को देता है, कोई पति को देता है, कोई बच्चों को देता है, कोई परिवार को देता है, कोई बिजनेस को देता है। पर सत्यता तो ये है कि हम भगवान को अपना मन ही तो नहीं दे पाते। आप आते हो, दान पात्र में कुछ दक्षिणा डालते हो, आप आते हो, फल चढ़ा देते हो, आप आते हो, पुष्प चढ़ा देते हो, आप आते हो, माल्यार्पण कर जाते हो। दुनिया की चीजें तो आप भगवान को चढ़ाते हो और उन्हें रिझाना चाहते हो, पर जो उन्हें चढ़ाना चाहिए वो तो तुम चढ़ाते ही नहीं। सुमन, अपने अच्छे मन को भगवान को समर्पित कर दो ना, तो दुनिया की किसी भी वस्तु को चढ़ाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। पहले अपने मन को भगवान को समर्पित करो, मन को चढ़ाओ। वही मन हम संसार में भटकाते हैं। वेणु का निनाद हुआ, गोपियां दौड़ पड़ी है।